हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कोमल चंद्राकर। हम लोग पढ़ रहे थे फॉरेस्ट्री। ठीक है, फॉरेस्ट्री में हमारा 50% से ज़्यादा सिलेबस हो चुका है। 50% से ज़्यादा सिलेबस हो चुका है। ठीक है, अब हमको पढ़ना है बाकी का जो बचा 50% है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो है फॉरेस्ट मेंसुरेशन। हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट मेंसुरेशन। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉरेस्ट मेंसुरेशन, जो फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अगर ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो मेंसुरेशन उनको ट्रेनिंग में बहुत इम्पोर्टेंटली करवाया जाता है। ठीक है, मेंसुरेशन को इजी मेथड में समझ लो कि ये मेजरमेंट है। क्या है? मेजरमेंट है, मापन है। ठीक है, मापन है। हम फॉरेस्ट को केस में जो भी प्रोड्यूस है वो कितने अमाउंट में मिल रहा है, उसके यील्ड को नापना, उसकी क्वांटिटी को नापना, उसकी क्वालिटी को नापना, वो सब किस में निकलेगा? मेंसुरेशन से निकलेगा। देखो, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो आता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, वो क्या कि 1 हेक्टर इक्वल टू कितना एकड़? ये आता है 1 एकड़ इक्वल टू हाउ मैनी स्क्वायर मीटर। ये क्वेश्चन जो है कॉमनली देखा जाता है। ठीक है, तो 1 हेक्टर इक्वल टू 2.47। ठीक है, 2.47। इसी को राउंड फिगर करते हुए 2.5 एकड़ भी लिखा जाता है। ठीक है, अगर 2.47 नहीं दिया ऑप्शन में, देन 2.5। ठीक है, देन वैसे ही 1 एकड़ इक्वल, सॉरी ये फीट होगा, 1 एकड़ इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर फीट। ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है जो मेंसुरेशन से उठते हैं। तो 1 एकड़ इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर फीट? तो 43560 43560 स्क्वायर फीट इक्वल टू 1 एकड़। ठीक है, अब देखो हमको पढ़ना है मेंसुरेशन, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। मेंसुरेशन क्या है? ये तो जनरल चीज था। अब देखो, मेंसुरेशन जो है, मेंसुरेशन वर्ड किससे आया हुआ है? तो लैटिन वर्ड। कौन से लैंग्वेज से लिया गया है? तो लैटिन वर्ड के लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, अब हमको मापन करना है। क्या करना है? मापन। तो मापन के लिए सिस्टम्स दिए हुए हैं, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। ठीक है, देन एमकेएस सिस्टम, ऐसा दिया हुआ है। तो एमकेएस सिस्टम को अभी नहीं देखना है हमको, क्या देखना है? एफपीएस और सीजीएस। ठीक है, तो एफपीएस सिस्टम, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। ठीक है, फुट पाउंड सिस्टम जो है वो कब इनेक्टेड किया गया था? कब इनेक्टेड किया गया था? तो 1956। कब किया गया था? 1956 को। कब किया गया था? 1956। वैसे ही सीजीएस सिस्टम को कब इनेक्टेड किया गया था? तो 1962। इंपॉर्टेंट, इस पे 6 साल ऐड कर दो तो 1962। ठीक है, एफपीएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम, शॉर्ट में सीजीएस ही देगा, कैपिटल फॉर्म नहीं देगा, क्योंकि लोग क्या करेंगे, इसको समझ नहीं पाएंगे, तो शॉर्टकट में ही देता है। कभी भी एग्जाम में इसको शॉर्टकट में देता, फुल फॉर्म नहीं देता। फुल फॉर्म देने से ही बना लेते हैं। ठीक है, और पेपर सेट कराने से ये चाहेगा ना कि हम ना बना पाए या माइनस करें, तो ये होता है। देन कुछ वर्ड है जैसे माना। ठीक है, फिर है तुला माना, माना, तुला माना और काला प्रमाणा। माना, तुला माना और काल प्रमाणा। माना,
तुला माना और काल प्रमाणा, ठीक है, माना, तुला माना और काल प्रमाणा। ये जो माना है ना, मान जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है? तो ये किसका मेजरमेंट है? मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम को कहते हैं हिंदी में, इसका फॉर्मूला ये होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसको हिंदी वॉल्यूम देखेंगे, ठीक है, हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं है। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। तुला माना, तुला माना होता है मेजरमेंट ऑफ, मेजरमेंट ऑफ तुला। तुला से हम क्या नापते हैं? तुला राशि वाले का देखिए सिंबल भी देखना, तराजू का रहता है, तो तराजू में हम क्या नापते हैं? वेट। क्या होगा? वेट, ठीक है। तुला माना मेजरमेंट ऑफ वेट। देन काल प्रमाणा, ठीक है, काल प्रमाणा, काल, काल मतलब क्या होता है? टाइम, तो ये क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक ही बार आया हुआ है, ठीक है, एक ही बार आया है, किसमें? ICAR में आया हुआ, एक ही बार आया है, लेकिन आया है। क्या आया था? मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में, कि ये 1 2 3 ABC, 1 का A है, 2 का B है, ऐसे मैच द जो आता है ना कॉलम मैच करने वाला, उस फॉर्म में आया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे में नहीं आ सकता, आ सकता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। देन इसके बाद मेंसुरेशन जो है, जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जो मैथ्स के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत जा सकता है, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत जा सकता है। देखो मैं आपको बताई, वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम। तो हमको क्या चाहिए? ब्रेथ चाहिए, हमको क्या चाहिए? हाइट चाहिए, और हमको क्या चाहिए? लेंथ चाहिए, ठीक है। तो हमको मेंसुरेशन पढ़ना है, हमको क्या निकालना है? ट्री की वॉल्यूम निकालना है। ट्री की वॉल्यूम निकालने के लिए हमको डायमीटर, हाइट की जरूरत पड़ती है, डायमीटर और हाइट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायमीटर देखते हैं। क्या देखेंगे? डायमीटर। देखो ये ट्री है, ये ट्री है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये ट्री है ग्राउंड लेवल। अब हमको डायमीटर निकालना है ट्री का। डायमीटर मतलब 2r, d इक्वल टू 2r, व्यास शायद कहते हैं इसको, व्यास है, हिंदी वर्ड एक बार देखेंगे, डायमीटर बोलते हैं इंग्लिश में। ये जो है, ये जो है, ये हम यहां से नहीं मापेंगे, कभी नहीं मापेंगे, जो जमीन से जस्ट उठा हुआ रहता है वहां से नहीं मापेंगे, ना किसी भी स्टेज पे नापते हैं। इसके लिए एक डिसाइडेड हाइट है, वहां से नापा जाता है, ठीक है। उस डिसाइडेड हाइट को बोलते हैं DBH। फॉरेस्ट्री में अगर डायमीटर मेजर करना है तो एक रूल है कि हमको उसके DBH से रूल मेजर करना है। ये DBH क्या है? तो डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट, ब्रेस्ट हाइट, ठीक है, डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट। अब देखो, एक है इंडिया, हमारा भारत है ना, एक है इंडिया, दूसरा है आपका यूरोप, यूके, ठीक है, यूरोप, यूपे। देन जो अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, जो अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, ये एक तरफ, और एक तरफ इंडिया है। इंडिया के साथ में अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है। ये अब देखो DBH क्या बता रहा है कि हमको अगर किसी भी फॉरेस्ट के, किसी भी ट्री का अगर हमको डायमीटर देखना है,
डायमीटर मेजर करना है तो डायमीटर मेजर कहाँ से करना चाहिए, DBH से। अब ये DBH का वैल्यू है, इंडिया में कुछ और है, इंडिया, अमेरिका और साउथ अफ्रीका में एक ही है, लेकिन यूरोप, यूके और अदर जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है वहाँ पे अलग है। इंडिया में मेजर किया जाता है 1.37 मीटर अबव ग्राउंड, कितना, 1.37 मीटर अबव ग्राउंड। लेकिन यूरोप में 1.3 मीटर अबव ग्राउंड। फर्स्ट डेसिमल तक सेम है, सेकंड डेसिमल में चेंज हो रहा है, यहाँ पर 7 और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 0 है। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन आ गया कि इन इंडिया या इन अमेरिका या इन साउथ अफ्रीका DBH, स्टैंडर्ड DBH इज मेजर्ड एट द हाइट ऑफ क्या, 1.37, 1.27, 1.3, 1.5, क्या आएगा, तो 1.37। कभी कभी इसको मीटर में ना दे करके क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है फीट में, किसको कन्वर्ट कर देता है, फीट में। ठीक है, तो इसको फीट में कन्वर्ट कर ले तो क्या होगा, 4.4 फीट एंड 6 इंचेस, क्या, 4 फीट एंड 6 इंचेस इसका होगा, और इसका होगा 4 फीट एंड 3 इंचेस, इसका वैल्यू 4 फीट एंड 3 इंचेस। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटर के फॉर्म में भी और फीट के फॉर्म में भी। मीटर के फॉर्म में भी पूछ लेता है और फीट के फॉर्म में भी पूछता है। नॉर्मली मैक्सिमम टाइम मीटर के फॉर्म में पूछा गया है कि ब्रिटिश कंट्रीज में DBH कब मेजर, कहाँ से मेजर किया जाता है, तो कहाँ से मेजर किया जाता है, 1.3 मीटर्स अबव द ग्राउंड, जमीन से 1.3, सपोज यहाँ आ रहा है 1.3 मीटर, तो यहाँ पे मेजर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा इसके व्यास का वो उसका डायमीटर होगा। ठीक है, लेकिन इंडिया में कहाँ से कहाँ नापा जाएगा, तो यहाँ से 1 यहाँ तक आएगा, सपोज 1.37 मीटर, तो ये वाला जो होगा वो इंडिया के लिए व्यास होगा, मतलब इंडिया में अगर मापन हो रहा है तो 1.37 मीटर से होगा। ठीक है, ये नहीं कि कभी देखना पेड़ नॉर्मल एकदम चिकना तो नहीं रहता है, पेड़ क्या रहता है, थोड़ा सा इस टाइप का रहता है। ठीक है, अब हमको वैल्यू बढ़ाना है अपने पेड़ का, तो यहाँ जहाँ पर स्वेलन पोर्शन है वहाँ से हम नाप लेते हैं, बट ये गलत है। हमको क्या देखना है कि ये 1.37 कहाँ आ रहा है, जहाँ आ रहा है उससे एकदम पैरेलल स्ट्रेट लाइन में उसको मेजर किया जाता है, किसको, डायमीटर को। ठीक है, ये हो गया आपका डायमीटर। देन अब ये डायमीटर मापेंगे कैसे, DBH को हमको मापन करना है, तो मापेंगे कैसे, DBH को मापन करने के इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, DBH को मापन करने के इंस्ट्रूमेंट्स है। पहला है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या आता है अभी बता रही हूं मैं, इंस्ट्रूमेंट्स, औजार जिससे मापा जाता है, किसको, DBH, हमको DBH निकालना है, डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट। तो पहला है वुडन स्केल, ठीक है। दूसरा है कैलिपर्स, आप लोग प्रैक्टिकल किए होंगे 10th क्लास में, कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स वाला डायमीटर निकालने का। ठीक है, ऐसे पेंसिल जैसे उस पर नॉब रहता है, दांत जैसे ऐसा हिस्सा रहता है, उस पर हम किसी भी चीज़ को फंसाते हैं, उसको डायमीटर मेजर करते हैं, किए होंगे। देन लास्ट होता है टेप। ठीक है, वुडन स्केल, कैलिपर्स एंड टेप। अब देखो, ये तो हमको पता है कि ये तीनों क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन वुडन स्केल किसका मेजर करता है, DBH। कैलिपर्स किसका DBH मेजर करता है और टेप किसका DBH मेजर करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, वुडन स्केल, ठीक है,
वुडन स्केल जो होगा, वुडन स्केल मतलब क्या है, एक लकड़ी का स्केल है, स्केल सब यूज करते हैं, लकड़ी का है, ठीक है। तो वो लकड़ी का जो स्केल है उससे मापा जाता है अगर, तो वो होगा वुडन स्केल, ठीक है। तो ये वुडन स्केल किसके लिए यूज होता है, तो किसका मेजर करने के लिए, डायमीटर मेजर करेगा, बट स्टेम का, डायमीटर ऑफ स्टम्प या फिर लॉग, मतलब जो पेड़ कट चुका है, जो पेड़ कट चुका है, लॉग बन चुका है उसका। देखो ये पेड़ रहा होगा पहले, इसको हमने कट कर लिया, तो ये हिस्सा जो रहता है, जो बचा हुआ, जमीन से एकदम सटा के कभी पेड़ नहीं काटा जाता, थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया जाता है। ये जो थोड़ा सा हिस्सा है उसी को कहते हैं स्टम्प, उसी को कहते हैं स्टम्प, ठीक है। और लॉग, लॉग मतलब हमने पेड़ काटा, पेड़ काटने के बाद में ऐसा ये एक पीस बन गया, ऐसे सिलेंड्रिकल रहता है, काटते हैं तो, ठीक है, गोलाई में ऐसा रहता है। तो हम क्या किए, स्केल से यहाँ नापे, ये बना, हम स्केल लाए, सपोज ये स्केल हमने ऐसे नापा, मतलब हम जो पेड़ खड़ा हुआ है, जो खड़ा स्टैंडिंग पेड़ है, उसको हम कैसे नापेंगे, नहीं नाप सकते, क्योंकि पेड़ तो गोल है ना, पेड़ तो गोल है। हम अगर किसी पोर्शन पे ऐसे नापेंगे तो कहाँ आएगा, असली जो करेक्ट मेजरमेंट वो नहीं आता है। तो ये किसके लिए मेजर किया जाता है, वुडन स्केल डायमीटर तो निकालता है, डीबीएस तो निकालता है, बट किसके लिए, तो डायमीटर ऑफ स्टम्प एंड लॉग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट, डीबीएच, ऑफ फॉलन ट्री या लॉग या स्टम्प, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, ट्री को तो मेजर करना ही है हमको, ये तीनों ही तो है, और उसमें चौथा ऑप्शन दे देगा, तीनों का नाम देगा, चौथा ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ द अबव। लेकिन अगर डायमीटर दिया है स्टम्प या लॉग का, तो वुडन स्केल, किससे, वुडन स्केल से, ठीक है। देन नेक्स्ट है कैलिपर, नेक्स्ट है कैलिपर, नेक्स्ट है कैलिपर। कैलिपर मेजर करता है डायमीटर ऑफ स्टैंडिंग ट्री, स्टैंडिंग ट्री मतलब जो खड़ा हुआ पेड़ है, ठीक है, जो स्टैंडिंग कंडीशन में है, और लॉग्स दोनों के लिए, ठीक है। स्टैंडिंग ट्री, देखो सपोज ये स्टैंडिंग ट्री है, ठीक है, तो जो वर्नियर कैलिपर का जो ऐसे दांत होता है, छोटा वाला यूज नहीं करते, इसमें बड़ा सा रहता है, उसको हम ऐसा फिट कर देते हैं, तो उसमें जो मेजरमेंट आएगा वो उसका डायमीटर, डायमीटर क्या है, यही तो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो सर्कल होता है लॉग का, उसमें सेंटर पॉइंट से लेकर के यहाँ तक आर होता है, यहाँ तक भी आर होता है, दोनों को मिला देते हैं तो 2r, या इसी को ही हम डायमीटर बताते हैं। थोड़ा सा मैथ्स याद करो, ठीक है, 2r या d मतलब डायमीटर, ठीक है। अब देखो डायमीटर मतलब सिर्फ ये चौड़ाई बता रहा है, ये वाला बता रहा है, ठीक है। अब तीसरा इंस्ट्रूमेंट है टेप, तीसरा इंस्ट्रूमेंट है टेप, ठीक है। टेप जो होता है वो डायमीटर भी बताता है और गर्थ भी बताता है, ऑफ गर्थ, गर्थ क्या होता है मैं बता रही हूं आपको, ठीक है, गर्थ क्या होता है मैं बता रही हूं। डायमीटर भी बता रहा है, गर्थ भी बता रहा है, किसका, ट्रीज का भी एंड लॉग्स का भी, लॉग्स का भी, ठीक है, ट्री का भी और लॉग्स का भी। देखो लॉग इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, तीनों कंडीशन में आया, मतलब वुडन स्केल से हम डायमीटर लॉग का भी निकाल सकते हैं, स्टम्प का भी निकाल सकते हैं, लेकिन स्टैंडिंग ट्री का नहीं निकाल सकते। कैलिपर से हम स्टैंडिंग ट्री और लॉग दोनों का निकाल सकते हैं, लेकिन टेप से हम डायमीटर भी निकाल सकते हैं, गर्थ भी निकाल सकते हैं। देखो सपोज ये ट्री को काट दिए हैं, काटने के बाद में ये उसका लॉग बना हुआ है, और ये एक स्टैंडिंग ट्री है, ठीक है, स्टैंडिंग ट्री है, ये स्टैंडिंग ट्री है। अब देखो अगर हम यहां से टेप से नाप रहे हैं तो डायमीटर निकाल रहे हैं हम, लेकिन एक खड़ा स्टैंडिंग ट्री है तो हम क्या करेंगे, इसके पूरा से राउंड करेंगे टेप को,
ऐसे नापते हैं ना, मेजरमेंट लेते, पूरा पूरा सर्कल को मेजरमेंट कर रहे हैं। जब पूरे सर्कल को, जैसे ये टेप, सपोज ये ट्री है, ठीक है, इसके पूरे अराउंड में टेप से नाप रही हूँ, सपोज यहाँ से स्टार्ट करी और ऐसे घुमा करके मैं पूरा ला रही हूँ, तो वो उसका डायमीटर नहीं कहलाएगा, वो उसका सरकमफेरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सरकमफेरेंस। देखो जो मैथ्स के स्टूडेंट्स उनको समझ में आएगा, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से उनको थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन मैं जितना हो सके उतना इजी करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। डायमीटर क्या होता है? 2r होता है, ये मालूम है। गर्थ क्या होता है? गर्थ होता है इक्वल टू सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr, देखो इसको मिटा दूं, एक बार और देख लेते हैं, इसको बताऊंगी मैं अभी, इसको देख लो। वुडन स्केल मतलब डायमीटर निकालेगा, किसका निकालेगा? स्टंप का। देखो इन दोनों डायमीटर के लिए यूज हो रहा है, इससे हमको सिर्फ डायमीटर मिल रहा है, लेकिन टेप से हमको डायमीटर भी मिल सकता है और गर्थ भी मिल सकता है, हम डिपेंड करता है कि हम क्या निकाल रहे हैं, ठीक है। डायमीटर और गर्थ में डिफरेंस देख रहे हैं अभी, और रिलेशन भी देखते हैं, क्वेश्चन आता है, क्योंकि इससे आपको डायमीटर दे देगा और बोलेगा इस ट्री का गर्थ क्या है, कैलकुलेट कीजिए। मेंसुरेशन मतलब मैथमेटिक्स ही है, डायमीटर और गर्थ, ठीक है, डिफरेंस करके पढ़ते हैं। डायमीटर इक्वल टू होता है 2r, इसका फॉर्मूला है 2r, और गर्थ का होता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr। मतलब डायमीटर में अगर हम पाई इंटू कर देंगे, पाई मतलब 22/7, ठीक है, 22/7, या इसी को ही और डेसिमल में लाएंगे तो 3.141 ये आएगा, ठीक है। तो 22/7 को अगर हम डायमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? गर्थ। क्या बन जाएगा? गर्थ। क्लियर? अब देखो ये जो डायमीटर और गर्थ का जो रिलेशन है ये पूछा जाता है। डायमीटर इक्वल टू गर्थ इक्वल टू डायमीटर इंटू पाई, ये, या फिर ऐसा लिख सकते हैं डायमीटर इक्वल टू गर्थ डिवाइड बाई पाई, ठीक है। गर्थ का फॉर्मूला क्या था? तो 2πr डिवाइड बाई पाई कर दिए तो पाई पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2r, जो क्या है? डायमीटर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस देते हैं। अब आपको दे देगा रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डायमीटर एंड गर्थ। इनमें से डायमीटर और गर्थ के बीच का सही संबंध क्या है? ऑप्शन देगा आपको, ठीक है। ऑप्शन देगा गर्थ इक्वल टू पाई डी, ठीक है, डी इक्वल टू पाई जी, जी इक्वल टू पाई डिवाइड बाई डी, डी इक्वल टू जी डिवाइड बाई पाई। क्या होगा? क्या होगा? तो फर्स्ट आंसर होगा। क्लियर? ये क्वेश्चन हर 3 साल में रिपीट हो रहा है, हर 3 साल में। अगर एक ही पेपर देखोगे तो 3 साल में रिपीट हो रहा है, वरना ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आ रहा है, चाहे MPPSC का देख लो, IFS का देख लो, ICR नेट का देख लो, ARS का देख लो, या कहीं ना कहीं जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, PhD के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसमें भी ये पूछा जाता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इवन जो हम लोग इंटरनल एग्जाम्स लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन हम लोग जानबूझ के डालते हैं, क्योंकि कई लोग इसका एक्चुअली में मतलब नहीं जानते। डायमीटर और गर्थ में क्या अंतर है वो लोग नहीं बता पाते हैं, ठीक है। जब हम लोग पेपर सेट करते हैं ये क्वेश्चन हमेशा डालते ही हैं, स्पेशली मैं तो डालती ही हूँ, ठीक है। देन देखो ये हो गया डायमीटर का। डायमीटर, ये एक ट्री है, ठीक है। ट्री का पूरा हिस्सा हम टिम्बर के फॉर्म में यूज नहीं करते, कास्ट के फॉर्म में यूज नहीं करते। उसके जो छाल वाले हिस्सा होते हैं, जो छाल वाला थोड़ा सा उबड़ खाबड़ वाला हिस्सा रहता है, उसको हम हटाते हैं नॉर्मली, ठीक है। छाल को तो हम यूज नहीं करते हैं, तो हमको ये छाल वाला हिस्सा हटाना है, ठीक है, हटाना है।
अब देखो, अगर मैं इसका गर्थ निकालूंगी तो ये छाल छाल वाला हिस्सा भी मेजर हो जाएगा। सपोज मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे खरीदना है, किसी से इस टी की बोली लगानी है, ठीक है, इस टी की बोली लगानी है, कीमत पता करना है या इसका वॉल्यूम पता करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसका गर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। गर्थ निकालेंगे तो व्यापार जो भी इसका मालिक है इस ट्री का, वो क्या करेगा, डायरेक्ट निकाल देगा। और मुझे इस हिस्से का जो मेरे लिए वेस्ट है, ये वाला हिस्सा, बार्क वाला हिस्सा, वो मेरे लिए वेस्ट है, मुझे उसका भी कीमत देना पड़ेगा, लॉस में मैं हो गई, मैं अपना लॉस क्यों करूं। तो उसके लिए तरीका है, जब हमको किसी टिम्बर का वैल्यू निकालना रहता है तो हम जो बार्क वाला हिस्सा है उसकी मोटाई कितनी है उसको माइनस कर देते हैं, उसकी हिस्से को माइनस कर देते हैं। कैसे करते हैं, देखो, एक इंस्ट्रूमेंट है, हमको बार्क थिकनेस पता करना है, बार्क की जो छाल है उसकी मोटाई का पता करना है, ठीक है, बार्क के थिकनेस को पता करना है। तो एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम पूछा जाता है बार बार, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर थिकनेस ऑफ बार्क या बार्क थिकनेस, ठीक है, तो उसका है स्वीडिश बार्क गाइज, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का नाम है, जो हम औजार यूज करते हैं उसका नाम है स्वीडिश बार्क गाइज, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस मशीन में एक आरी जैसे हिस्सा रहता है, उस हिस्से को हम अंदर तक इसके घुसाएंगे ऐसे, ठीक है, फिर वो कुछ हिस्से को काट के लाता है बाहर। तो जब ये अंदर जाएगा तो जहां तक सॉफ्ट है वहां आसानी से घुसेगा, और जहां हार्ड होगा तो उसकी जो मशीन है जोर से आवाज करती है घुसाते समय से, ठीक है। जहां मजबूत चीज रहता है उसको काटने में ज्यादा आवाज आता है ना, तो यहाँ सपोज यहाँ पर इसका हार्डवुड आ गया तो ये कट यहाँ पे बहुत जोर से आवाज की, तो हम क्या करेंगे, इस मशीन को वापस रिमूव करेंगे तो वो इतना हिस्सा को लेके बाहर आएगा, ठीक है, मतलब कि जो ट्री है, ट्री का इतना हिस्सा बाहर निकल गया। अब ये इतना हिस्सा जो बाहर निकला है उसमें हम देख लेंगे कि बार्क यहाँ तक था, तो हम इतना को उससे माइनस करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। एक होता है डायमीटर एट ओवर बार्क, बार्क के ऊपर वाला, माइनस डायमीटर अंडर बार्क, माइनस कर देंगे जो ऊपर था उसको, और जो ये वाला पोर्शन था उसको, उसका वैल्यू माइनस कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आया मतलब वो किसका आ गया, बार्क थिकनेस का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। बार्क थिकनेस का मतलब कि छाल के ऊपर का चौड़ाई और छाल को छोड़ के अंदर का चौड़ाई निकाल लिया हमने, ठीक है। तो कितना आएगा, वो उसका बार्क थिकनेस, जो वॉल्यूम होगा उसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो हमको एक्चुअल टिम्बर का वैल्यू पता चल जाएगा। इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा आपका, क्वेश्चन क्या आएगा, क्योंकि अगर आप नेट का एग्जाम देते तब उतना डिटेल में आता, एरर्स का भी आता, पर अभी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है। क्वेश्चन क्या आएगा कि बार्क थिकनेस मेजर किससे किया जाता है, तो स्वीडिश बार्क नहीं देगा नाम में, स्वीडिश गाइज दे देगा, ठीक है। तो स्वीडिश गाइज या स्वीडिश बार्क गाइज किसके लिए यूज होता है, बार्क थिकनेस को मेजर करने के लिए, बार्क थिकनेस को मेजर करने के लिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वेरिएबल डायमीटर कंप्लीट, ठीक है। डायमीटर कहाँ से मेजर किया जाता है, तो डायमीटर एट वेस्ट हाइट DBH, इंडिया में 1.37 मीटर, बाकी यूरोपियन कंट्री में यूके में 1.3 मीटर, मीटर याद रखना मीटर्स में लेते हैं, ठीक है। अगर इसी को हमको फीट और इंच में करना है तो कितना हो जाएगा 4.6 फीट और इधर हो जाएगा 4.3 फीट, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब सेकेंड है हमारा हाइट, सेकेंड है हाइट, सेकेंड वेरिएबल है हमारा हाइट। अब हाइट के लिए थोड़ा सा ट्री को हम पढ़ते हैं। देखो ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से ये निकला हुआ है ट्री, ठीक है। देखो नॉर्मली हमको अपना हाइट मेजर करना होता है, हाइट, बात हो रही है हाइट की, ठीक है। तो हम जमीन से ऊपर की ओर जाते हैं, होता है ना, जमीन से हम ऊंचाई नापते हैं, ऐसे रहते हैं, हम जमीन से खड़े होते हैं उसके बाद ही नापते हैं ना, कि हम सोए हुए हैं तब नापेंगे हाइट, नहीं।
तो अगर हाइट की बात होगी तो हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? ग्राउंड से। लेकिन अगर लेंथ पूछा जाएगा तो उसके लिए ग्राउंड का ज़रूरी नहीं है, वो कहीं से भी ले सकते हैं। अब मैं कुछ वर्ड्स बोलूँगी मेंसुरेशन में, जैसे एग्रोफॉरेस्ट्री में कुछ टर्म्स थे ना, सिल्वीकल्चर में कुछ टर्म्स थे, वैसे ही इसमें भी कुछ टर्म्स है। देखो, मैं आपको फर्स्ट क्लास में बताई थी कि ट्री का जो ये क्लियर स्टेम होता है उसको क्या कहते हैं हम? बोल। इसको क्या कहते हैं? बोल। क्या कहेंगे? बोल। अब देखो, ये वाला जो हिस्सा है झाड़ियों वाला, ठीक है, ब्रांचेस वाला, उसको कहते हैं क्राउन, या इसी को ही हम क्या कहते हैं? कैनोपी। इसी को ही हम क्या कहते हैं? कैनोपी। ये मैं फर्स्ट लेक्चर में बताई थी। अब देखो, बोल ग्राउंड से लेकर के हमको यहां तक का जो क्लियर स्टेम है उसको कहेंगे हम बोल हाइट। क्या कहेंगे? बोल हाइट। क्या कहेंगे? बोल हाइट। जमीन से लेकर के जो आपका फर्स्ट क्राउन तक का जो हाइट है वो क्या हुआ? बोल हाइट। देन जमीन से लेकर के, देखो, जमीन से लेकर के जो हमारा फर्स्ट ब्रांच है, सपोज ये फर्स्ट ब्रांच निकला है यहां से, ठीक है, जमीन से लेकर के जो हमारा फर्स्ट ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच पेड़ का जो पहली डंगाल होगी, जो भी हमको पहले डंगाल मिलेगी, स्टेम है, स्टेम से जो भी हमको पहला डंगाल मिलेगा उसको कहेंगे क्राउन हाइट। कंफ्यूज हो गए? किसमें? क्राउन हाइट में और बोल हाइट में। बोल में क्या कर रहे हैं हम? जहां तक हमको क्लियर बोल मिल रहा है, जहां कोई और ब्रांचेस नहीं मिल रही है, वो है बोल हाइट, वो है बोल हाइट। लेकिन कभी कोई देखना किसी किसी पेड़ में जो मेन स्टेम होता है, मेन स्टेम में डंगाल तो बहुत, जो ब्रांचेस है वो ऊपर है, लेकिन कहीं कहीं पर नीचे से छोटी सी ब्रांचेस भी निकल आती है इस तरीके से, ठीक है, इधर भी छोटा सा निकल गया। तो बोल, जो बोल हाइट होगा, ये तो हल्का फुल्का सा निकला हुआ है, इससे हमारे स्टेम में इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो बोल हाइट जो रहेगा वो यहां से यहां तक मेजर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन क्राउन हाइट यहां से, सपोज यहां से एक और डंगाल निकला हुआ है, ठीक है, तो क्राउन हाइट यहां से यहां तक ही मेजर किया जाएगा। बोल हाइट यहां तक आ रहा है सेम पेड़ के लिए, लेकिन क्राउन हाइट यहां से, मतलब पहला क्राउन, पहला जो डंगाल जिस पोर्शन से निकलता है उसकी जमीन से ऊंचाई नापेंगे तो वो होगा क्राउन हाइट, ठीक है। लेकिन बोल हाइट कब होगा? जब जमीन से जो क्लियर स्टेम हमको जहां तक मिल रहा है, जहां पे हमको गांठ रहित हमको स्टेम मिल रहा है, बोल मिल रहा है, उस हाइट तक को बोलेंगे हम बोल हाइट, ठीक है। देन दूसरा, जहां से क्राउन स्टार्ट हुआ है, यहां से क्राउन स्टार्ट हुआ है, जहां से क्राउन स्टार्ट हुआ वहां से लेके पूरे टिप मोस्ट पोर्शन यहां तक, ठीक है, यहां ये टिप, सबसे टिप वाला पोर्शन है, यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ होगा उसको कहेंगे क्राउन लेंथ। ये हाइट था, ये क्या था? हाइट था। लेकिन हम इसको जमीन से नाप रहे हैं क्या? जमीन से नाप रहे हैं? नहीं, हम कहां से नाप रहे हैं? जहां से क्राउन हाइट स्टार्ट हुआ है वहां से क्राउन लेंथ तक नाप रहे हैं, टिप तक। यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से टिप तक नाप रहे हैं, तो वो क्या होगा? क्राउन लेंथ। क्या होगा? क्राउन लेंथ। कंफ्यूजन होता है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, आपको एक लाइन में लिख देगा, ठीक है। द लेंथ या फिर द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट क्राउन एंड द टॉलेस्ट टिप ऑफ द क्राउन, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? क्राउन हाइट, क्राउन लेंथ, क्राउन विड्थ या ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो क्या होगा? फर्स्ट से यहां तक क्राउन लेंथ। मैं पहले इससे बताया, अगर ग्राउंड मेंशन हो रहा है, जमीन मेंशन हो रही है, जमीन का वर्ड नाम आ रहा है, तो वो हाइट हो जाएगा। हम अपनी हाइट को जमीन से नापते हैं, हम हवा में उड़ते हुए अपनी हाइट थोड़ी नापते हैं। वैसे ही लेंथ को हम कहीं से भी नाप लेते हैं, सुला के, खड़ा करके, उछाल के, जैसे हो वैसे कर सकते हैं। अगर लेंथ आ रहा है मतलब ग्राउंड नहीं आएगा उसमें। देखो, यहाँ से फर्स्ट ब्रांच निकला है, फर्स्ट ब्रांच से
जो टिप वाला हिस्सा है यहाँ तक का जो मेजरमेंट है वो क्या है, क्राउन लेंथ। वो क्या है, क्राउन लेंथ। ग्राउंड से फर्स्ट डंगाल तक का जो हिस्सा वो होगा क्राउन हाइट। ठीक है, अब इसका यहां से इसका जो सबसे चौड़ा जो ब्रांच निकला हुआ यहां से, ठीक है, यहां से लेकर के पूरा यहां तक ऐसे पैरेलल लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो जो आखिरी वाला डंगाल का जो छोर होगा इसका और इसका, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई होगी उसको कहेंगे क्राउन विड्थ। ठीक है, क्राउन विड्थ या इसी को क्राउन डायमीटर भी कहते हैं। क्राउन विड्थ या क्राउन डायमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। मेंसुरेशन इसके बगैर समझ में नहीं आएगा। मेंसुरेशन समझ में नहीं आया मतलब आपका 3 से 4 क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इसको देखो क्या क्या वर्ड बताई मैं, क्राउन हाइट, पहले तो बोल और क्राउन समझ लिए। ठीक है, फिर क्राउन हाइट, क्राउन लेंथ, बोल हाइट, क्राउन विड्थ या क्राउन डायमीटर, यहां तक हो गया। अब देखो एक वर्ड आता है क्राउन पॉइंट। क्राउन पॉइंट, एक वर्ड आता है क्राउन पॉइंट। ठीक है, क्राउन पॉइंट। क्राउन पॉइंट देखो, क्राउन पॉइंट मतलब पेड़ का वह हिस्सा जहां से उस पेड़ की सबसे पहले शाखा निकला था। सबसे पहले शाखा निकला था। सपोज ये पेड़ है ना, इस पेड़ का जो फर्स्ट शाखा था वो ये था। चाहे वो जिंदा हो चाहे मर गया हो, सूख गया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन निकला कहां से था, यहां से था, तो ये हो जाएगा उसका क्राउन पॉइंट। ठीक है, हम क्या करते हैं थिनिंग प्रूनिंग में, जो साइड साइड के ब्रांचेस है उसको हम काटते हुए चलते हैं, लेकिन जब काटते हैं तो वहां पे निशान पड़ जाता है ना, एक नॉच पड़ जाता है, गांठ पड़ जाती है। वही जो गांठ है, जो पहला गांठ होगा किसी भी वृक्ष का, जो पहला क्राउन का पोर्शन होगा जहां से पहला डंगाल निकला था, उसी को हम कहते हैं क्राउन पॉइंट। क्या क्या देखे हम, क्या क्या देखे, पहले देखे हम बोल हाइट, पहले हम देखे बोल हाइट, ये क्लियर हो गया। देन देखे हाइट में ही क्राउन हाइट, क्या देखे, क्राउन हाइट। फिर देखे हम क्राउन लेंथ। ठीक है, फिर देखे हम क्राउन विड्थ या डायमीटर, और लास्ट में देखे हम क्राउन पॉइंट। क्राउन पॉइंट एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि जब हम पढ़ते थे जब शुरू में तो हमको भी एक बार में समझ में नहीं आया था। ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से ये सपोज ट्री है, ठीक है, सपोज ये एक ट्री है। अब मेरे को क्या निकालना है, बोल हाइट। तो मुझे पहला गांठ फ्री कहां तक मिलेगा, हमको यहां तक मिलेगा। ठीक है, क्लियर मिलेगा, थोड़ा सा उस छटाई कर देंगे तो क्लीन दिखेगा हमको ये। ठीक है, तो ये क्या होगा, पूरा बोल हाइट, क्या होगा, बोल हाइट। ठीक है, पहला क्राउन कहां से निकला है, यहां से निकला है। पहला क्राउन जमीन से देख रहे हैं तो ये होगा क्राउन हाइट, क्या होगा, क्राउन हाइट। अब ये वाला जो पोर्शन है यहां से लेकर के
इस टिप तक, ये होगा क्राउन लेंथ। क्या होगा? क्राउन लेंथ। क्या होगा? क्राउन लेंथ। ठीक है, सबसे चौड़ा हिस्सा ये है और इधर सबसे चौड़ा हिस्सा ही ये है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या होगा? क्राउन विड्थ या क्राउन डायमीटर। क्राउन विड्थ या डायमीटर। अब देखो, जब ये पेड़ बन रहा हो, सबसे पहला क्राउन कहाँ से उगा होगा? यहाँ से उगा होगा। भले वो मर चुका है या हमने थिनिंग प्रूनिंग से उसको कट कर लिया है, पहला तो यहीं से उगा था, तो ये क्या होगा? ये वाला पोर्शन क्या होगा? क्राउन पॉइंट। क्या होगा? क्राउन पॉइंट। ये क्लियर हुआ? इसको 2-3 बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। जब तक कि 2-3 बार आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसको पढ़ के रखिए, इसको क्लियर करके रखिए। देन इसके आगे हाइट को मेजर करना, हाइट के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, हाइट कौन से प्रिंसिपल से मेजर किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रिंसिपल या ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल, इससे कौन से इंस्ट्रूमेंट बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, ज्योमेट्रिकल मेथड से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, यही क्वेश्चंस आते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक कि ये क्लियर नहीं होगा तो आगे के फॉर्मूला समझ में नहीं आएंगे। हाँ, जो मैथ्स वाले हैं उनको समझ में जल्दी आ जाएगा, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड के हैं या जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको क्लियर होते हुए चलेगा। ओके देन, थैंक यू।